बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर आज भरी अदालत में तहरीक इंसाफ वालों ने काजी फ़ाइज़ ईसा को झटका दिया है और बदला लिया है और बाकी कसर जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने पूरी की है। आखिर ये क्या मामला है? आज बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आया है। किस केस में आया, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले एक अचानक गिरफ्तारी हुई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, और वो गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल साहब की। इससे पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को 6 जुलाई को जो है वो इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी, DC ने उसके जो है वो NOC जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद नाज़िर आमिर मुगल को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि जनाब आप जलसा क्यों कर रहे हैं। यानी कि इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस गवर्नमेंट की जानिब से, या जो भी इसके पीछे हैंडलर्स हैं। इंतज़ामिया ने भी इजाज़त दी और इसके बावजूद जो है वो गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। नाज़िर एक तो खबर ये थी, अब आते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आज भरी अदालत में क्या हुआ। आज नाज़िर काजी फ़ाइज़ ईसा के ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ जो है वो भरी अदालत में जो है वो इस तरह का मामला होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि केस ये था कि, और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है। यानी कि आज एक मकसद पूरा हो गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का जो एक मकसद था वो आज पूरा हो गया है, और ये फैसला भी इसी के रिलेटेड है। आपको याद होगा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 8 पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, उसके खिलाफ जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में आज उस केस की जो है, पहले आपको पता है काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। फिर उन्होंने कहा जी इसको लार्जर बेंच को समाअत करनी चाहिए, जिसके बाद जो 5 रुकनी बेंच बना, जिसमें नाज़िर काम जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो शामिल है। नाज़िर काम अब जैसे ही समाअत शुरू हुई तो दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जो है वो चोट मारी, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो एक बार हिल करके रह गए। लेकिन फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, मैं कहूँगा कि हट धर्मी और जो कानून की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जो जिस ओहदे के ऊपर बैठे हैं उसके साथ किस तरह इन्होंने आज फिर कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। नाज़िर काम नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जो है वो उनके ऊपर जो है वो एतराज़, इस बेंच के ऊपर एतराज़ खड़ा कर दिया और उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाया और उन्होंने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने रोस्टम पर आकर कहा कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, और उन्होंने अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जिनके वकील हैं उन्होंने फ़रीक बनने की इस्तदा कर रखी है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया था, फ़रीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। तो गुज़श्ता हुक्मनामे में दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का रिकॉर्ड मांगा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया। अब यहाँ से सलमान अकरम राजा भी आज एक्सपोज हुए। नाज़िर काम सलमान अकरम राजा से उन्होंने पूछा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि आपने मुझ पर एतराज़ किया था। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैंने अपनी ज़्यादती हैसियत में एतराज़ नहीं किया। हामिद खान और सलमान अकरम राजा एक ही कश्ती के मुसाफिर और दोनों जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एतराज़ के हवाले से ख़िलाफ़ थे, मुखालफत करते आए और अपनी वकालत और अपने केसेस को जो है वो इनकी प्रायोरिटी के ऊपर थे। आप अंदाज़ा लगाएं, पहले हामिद खान और आज इन्होंने भी कहा कि जनाब ज़ाती हैसियत में मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। तो नाज़िर काम आज सलमान अकरम राजा भी जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, अब बहुत हो चुका, क्यों ना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का केस जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। गुज़श्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच का भी मैं सरबराह था, तब एतराज़ क्यों ना किया। बेंच में अब अकेला नहीं बनाता, पूरी कमेटी बनाती है। तो नाज़िर काम अब ये कमेटी जो बेंच बनाती है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी तो मौजूद है ना। काजी फ़ाइज़ ईसा उस कमेटी से बाहर तो नहीं है, और आपको पता है कि चीफ जस्टिस हैं और डेफिनेटली बाकी मेंबर्स जो हैं वो इनकी कदर करते होंगे, या आपको पता है कि वहाँ पे जो मामलात चलते हैं डेफिनेटली चीफ जस्टिस हैं तो बेंच किस तरह बनते हैं वो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज़ नहीं किया गया, यानी कि उन्होंने फिर जैसे सुमरत आप बंदियाल के ऊपर तनकीद की। फिर नाज़िर काम उन्होंने सवाल किया कि हमें कमेटी ने बेंच में डाला, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं, यानी कि जो जस्टिस जमाल मंदुखेल है उन्होंने कहा कि हमें जो कमेटी ने बेंच में डाला यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। हम 3 अरकान बेंच में बाद में शामिल हुए, बज़ाहिर एतराज़ मुझ पर है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि पहली समाअत में हम फ़रीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है, यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का भी
इस बेंच के ऊपर एतराज़ है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है। जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि बतौर एडवोकेट जनरल 3 साल चीफ जस्टिस के सामने पेश होता रहा हूँ, अदालत के सामने सारी बातें नहीं करना चाहता। अदालत उज़्मा ने जो है वो न्याजुल्लाह न्याजी का जो है वो एतराज़ मुस्तरद कर दिया और उसके बाद नाज़रीन करम अब जो फ़ैसला है वो सुने। एक तो वो मैंने जो कहा कि मकसद पूरा हो गया। कादी फ़ायद ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ले गए। जस्टिस आलिया नीलम जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गई हैं और अब फैसला आप ज़रा देखें किस तरह बना। नाज़रीन करम अब जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। यानी कि वो ट्रिब्यूनल्स अब 8 ख़त्म हो गए और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। यानी कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए थे अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब क्या उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन और जो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो मुशावरत के बाद जब वो हलफ उठा लेंगी तो मुशावरत के साथ अब इन मामलों को लेकर के चलें। तो अब आप देखें कि कितनी ये गेम घूम घुमा के यानी कि अपना चीफ जस्टिस ले आए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिल कर के अब वो सारी वारदात डालेगा। तो ये नाज़े काम। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के पैनल मांगने का ख़त भी इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया। ये नाज़े काम आज जो है वो गेम डाली गई है लाहौर जो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब हैं। यानी कि बजाय इसके कोई फ़ैसला देते, कोई कानून की जो है वो इज़्ज़त रखते, कानून की कोई साख जो है वो बचाते, लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो है वो मामला जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया। कादी फ़ायद ईसा साहब आपको पता है कि जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने तो उस वक्त बड़े इनके नारे दावे होते थे, लेकिन अब ये स्टैंड ही नहीं लेते। पहले जूनियर्स के ऊपर एतराज़ करते थे, अब जूनियर चीफ जस्टिस बन गई। अब आप देखें कि कहाँ से ये डोरें निकली हैं, किसके कहने के ऊपर ये फ़ैसले किए जा रहे हैं, किसके कहने के ऊपर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि जनाब पहले चीफ जस्टिस जो है वो नून लीग की मर्ज़ी का आता है, फिर इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है कि किन के कंट्रोल के अंदर है। अब हम मिल के पंजाब के ट्रिब्यूनल्स जो है वो बनाएंगे और जनाब वो पंजाब के ट्रिब्यूनल जो केसेस के फ़ैसले आएंगे फिर वो आपके सामने होगा। फिर यानी कि वो मामला वही होगा कि जनाब ये 9 फरवरी को जो गेम डाली गई उस गेम से जो है वो पर्दा अब उठना जो है वो दोबारा मुश्किल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो ये नाज़े काम आज जो है वो चीज़ें की गई। अब कादी जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने दोहराया, एक तो पहले एतराज़ उठाया गया, ये मैं आपको बता दूं कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो है वो किस तरह रहती कसर पूरी की। वो नाज़रीन हम जब हुक्मनामा लिखवा रहे थे तो सख्त लहजे के अंदर जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा कि आप चुन चुन कर लाहौर हाई कोर्ट के खतूत नोटिफिकेशन मुअत्तल करा रहे हैं, अपने भी बताएं। फिर कहा कि सिंध हाई कोर्ट से तो इलेक्शन कमीशन ने पैनल नहीं मांगा था, मांगते तो हम देखते। यानी कि उन्होंने कहा कि सिंध वाली साइड से तो आपने इस तरह के कोई एतराज़ात नहीं उठाए कि सिंध के अंदर भी कोई आपके इस तरह के मामलात हों। तो ये नाज़े काम इस हवाले से आज एक अहम फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आया और कादी फ़ायद ईसा साहब के साथ तहरीक इंसाफ वालों ने बिलाखिर एतराज़ उठा दिया है। ये बड़ी पहले उठा देना चाहिए था और इस फ़ैसले की हैसियत जो है वो उनके एतराज़ उठाने के बाद जो है यूँ कह लें कि सही टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छक्का मारा और अब इस फैसले के ऊपर जो है वो पहले बल्ले वाला और अब ये फैसला भी कादी फ़ायद ईसा साहब के गले का फंदा बनेगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।